ना 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 ना, ये कोई फैमिली स्ट्रेस नहीं है, ये कोई पर्सनल रीजन नहीं है, ये कोई मेडिकल रीजन नहीं है, ये सिर्फ मनी रीजन है, पैसा। निकोलस पूरन ने 29 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट को। क्रिकेट तो खेलते रहेंगे लेकिन वेस्टइंडीज की तरफ से अब नहीं खेलेंगे। 29 साल की उम्र में इस खिलाड़ी के बारे में ब्रायन लारा ने कहा था कि मुझे मॉडर्न क्रिकेट के दो खिलाड़ी बहुत पसंद है, निकोलस पूरन और केएल राहुल। राहुल तो 33-34 साल के, वो अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन निकोलस पूरन अब आपको नहीं दिखेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते थे, टीम बाहर हो गई, लेकिन आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? निकोलस पूरन। इतना करिश्माई खिलाड़ी जो पहली गेंद से शुरू हो जाता था और बड़े से बड़े स्टेडियम में छक्के लगाता था, 90 मीटर के छक्के मारता था। अब वो आपको वेस्ट इंडीज की जर्सी में क्रिकेट खेलता हुआ नहीं दिखेगा। और निकोलस पूरन ही नहीं, बीते कुछ हफ्तों में ऐसे ऐसे नाम रिटायरमेंट ले रहे हैं जो चौंकाते हैं और किसी साजिश की ओर इशारा करते हैं। साजिश ये कि क्या एक ही वजह है, पैसा छोड़ दीजिए, क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई संस्था इनको कह रही है संन्यास लो? क्या क्रिकेट में कोई एक नई लीग शुरू होने वाली है? क्या कुछ लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं कि तुम क्रिकेट से संन्यास लो, एक नई लीग शुरू हो रही है, तुम लोग उसके कप्तान बनना? ये अभी हवाई थ्योरी है, सच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट में बीते दिनों कुछ खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है, वो पूरे उनके नाम बता रहा हूं, पूरी टाइमलाइन में आपको बताऊंगा, उससे लगता है कि क्रिकेट में कुछ जल्दी एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। क्योंकि आप वेस्ट इंडीज से खेलते हुए T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो खेल ही सकते थे, उस कौन रोक रहा था? कौन रोक रहा था? लेकिन जिस तरह से कुछ खिलाड़ियों ने संन्यास लिया वो चौंकाता है। अब वो कुछ खिलाड़ी कौन है देखिए। ग्लेन मैक्सवेल, ओडीआई को अलविदा कह दिया, ग्लेन मैक्सवेल ने संन्यास लिया, जबकि ओडीआई इतिहास की ग्रेटेस्ट इनिंग अगर आप पूछेंगे किसके नाम है, मैं कहूंगा ग्लेन मैक्सवेल। एक पैर से, याद है ना अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में एक पैर से जो ठुकाई की थी, क्रिकेट इतिहास की ग्रेटेस्ट इनिंग है, ग्रेटेस्ट। उससे बेहतर इनिंग क्रिकेट ओडीआई में नहीं हो सकती। हेनरी क्लासन 33 साल की उम्र में स्पिन को खेलने वाला, इससे विध्वंसक खिलाड़ी किसी को नहीं माना जाता। क्योंकि एक मिसाल देता हूं, जो लोग क्रिकेट समझते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो मेरी बात समझ जाएंगे। अक्षर पटेल को बैकफुट पर खेलना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत तेज मारते हैं, आर्म बॉल भी मारते हैं, और उनकी गेंद पड़ के ना बहुत तेजी से घुसती है, तेज फेंकते हैं अक्षर पटेल। उनकी गेंद को बैकफुट पर जाके खेलना बड़ा मुश्किल है। हेनरी क्लासन बैकफुट पर जाता है और अक्षर पटेल को छक्का मारता है। T20 वर्ल्ड कप की बात बता रहा हूं। कुलदीप यादव की ऐसी क्लास लगाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, कुलदीप यादव समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। जब ये खिलाड़ी हेनरी क्लासन अपने डोमेस्टिक खेलता था, क्लब क्रिकेट खेलता था, 16-17 साल का था, तो इसको अफ्रीकी लैंग्वेज में एक शब्द, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है, इसके दोस्त वो शब्द बोलते थे। उस शब्द का मतलब होता है स्पिनर्स का करियर खराब करने वाला, स्पिनर्स का करियर खत्म करने वाला बल्लेबाज। हेनरी क्लासन उस बला का नाम था। एक बार यूजी चहल को जो रिमांड पे लिया था, चहल भी भूल गए थे कि फ्लाइट क्या होती है, ऐसी पिटाई लगाई थी। मैक्सवेल संन्यास लेते हैं, हेनरी क्लासन संन्यास लेते हैं, और निकोलस पूरन। और इसीलिए कहा जा रहा है क्रिकेट में भारी पैसा, वो तो है, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर इन अचानक बैक टू बैक संन्यास, ये जो टाइमलाइन है, ये चौंकाती है। क्या कोई ऐसा देश, क्या कोई ऐसी संस्था, एक बार याद है आपको क्या हुआ था? कैरी पैकर सीरीज हुई थी उन 80s के डिकेड में, तो उसमें यह था कि जो खिलाड़ी खेलेंगे बैन लगेगा, ऐसा कुछ कर दिया था। तो भारत के भी कुछ खिलाड़ी गए थे, कईयों जाने वाले थे लेकिन नहीं खेल पाए। कैरी पैकर एक अलग लीग लेके आ गए थे, तो आईसीसी ने कहा भाई ऐसे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो अब ये लोग क्या करने वाले हैं, आईसीसी से क्या हट के तो कोई फैसला नहीं करने वाले, क्योंकि कुछ देश, गल्फ की जो कंट्रीज है, उनके पास बहुत पैसा, लेकिन उनके पास क्रिकेटर नहीं है। और जैसे आपने सुना होगा कि जैसे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर, साउथ अफ्रीका क्रिकेटर, कई क्रिकेटर कोल पैक डील करते हैं, उसमें एक खिलाड़ी दूसरे देश से जाके खेल सकता है। अब कोल पैक डील कई खिलाड़ियों ने की है, कई खिलाड़ियों ने अपना वतन बदला है। आपने देखा होगा कि मार्क चैपमैन ने अपना देश बदला, वो न्यूजीलैंड से खेलने लगे। ऐसे कई खिलाड़ी हैं। आप कैप्टर वेसल हैं, साउथ अफ्रीका से भी खेला है, ऑस्ट्रेलिया से भी खेला है। आपने डक नैनेस को देखा होगा, डक नैनेस ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे, उसके पहले ऑरेंज डस्ट में तेज गेंद भी फेंकते थे। तो इतने, और ऐसे कई खिलाड़ी हैं, मतलब बहुत ज्यादा है ऐसे खिलाड़ियों की तादाद। ऐसे में ये किसी और देश तो नहीं जाने वाले। क्या हेनरी क्लासन और निकोलस पूरन किसी और देश से क्रिकेट खेलने वाले हैं? क्योंकि
जो गल्फ कंट्रीज है पैसा उन्हीं के पास है, और मैं नहीं समझता कि किसी देश में पैसा इतना है कि निकोलस पूरन और हेनरी क्लासन को पैसे के दम पे खरीद सकता है। वैसे भी पैसे के दम पे मैं आपको ये तो नहीं कहता कौन बिक सकता है कौन नहीं, ये इंडिविजुअल की लिमिट होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश क्रिकेटर, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को आप फिक्स नहीं कर सकते, आप फिक्स नहीं कर सकते, ये माना जाता है, फिक्स नहीं कर सकते उनको। तो ये खबर चौंकाने वाली आई। लोग कह रहे हैं क्लासन और निकोलस पूरन की तस्वीर लगाकर कि मनी वॉन कंट्री लॉस्ट। अब इनके लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन इनके लिए नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में एंटीगुआ है, गिनी है, सेंट लूसिया जूक्स है, कई देश हैं, बारबडोस है, कई देश हैं, वो मिलके एक वेस्ट इंडीज की टीम बनाते हैं। तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, लेकिन ये चूंकि वेस्ट इंडीज के जर्सी में वेस्ट इंडीज के झंडे के तले खेलते थे, जो क्रिकेटिंग नेशन, क्रिकेटिंग फ्लैग था, तो इसलिए इनके बारे में कहा जा रहा है कि पैसा जीत गया, देश हार गया। मैक्सवेल ओडीआई की बेस्ट इनिंग खेलने वाला ये क्रिकेटर ओडीआई में अब नहीं दिखेगा। ये विश्व क्रिकेट में मची खलबली, इन 7 दिग्गजों ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। एक और धुरंधर खिलाड़ी कतार में, साथ में इन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी जोड़ लिया था, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पीयूष चावला को भी जोड़ लिया था, जो कि कुछ ही सालों में 50 साल के हो जाएंगे, तो पीयूष चावला की बात अभी नहीं करेंगे, उनको तो वैसे भी रिटायरमेंट की उम्र बहुत पहले निकल गई। लेकिन निकोलस पूरन और हेनरी क्लासन का रिटायरमेंट होना चौंकाता है, और मुझे लगता है इसके पीछे कुछ और ही है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं, ये पैसा नहीं, वो तो देश से खेलते हुए भी ये कमा सकते थे, वजह कुछ और है। अब वो वजह क्या है, कुछ दिन बाद सामने आएगी। मुझे थोड़ा सा इसमें लगता है कि कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ नया डेवलपमेंट होने वाला है क्रिकेट का। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके बताइएगा कि अचानक धड़ाधड़ ये खिलाड़ी संन्यास क्यों ले रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या देश बदल रहे हैं, इनको बहुत मोटा पैसा मिल रहा है? अपनी राय कमेंट करके बताइएगा और जिब्राल्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।